पिछले महीने जब इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर आसमानी कहर बरपाया। दर्जनों फाइटर जेट्स ने ईरानी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ईरान की एयरफोर्स नदारद थी। ना कोई इंटरसेप्ट, ना कोई रेस्पॉन्स। दुनिया देखती रह गई और ईरान चुप रहा। ईरान की एयरफोर्स आज भी 1970 के दशक के अमेरिकी F-14 टॉमकैट, F-5 टाइगर्स और पुराने MiG-29 जैसे जेट्स पर निर्भर है। इनमें से कई तो उड़ान के लायक भी नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास लगभग 150 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन अधिकांश तकनीकी रूप से आउटडेटेड और मेंटेनेंस के लायक नहीं। ऐसे में जब इजरायल और अमेरिका जैसे आधुनिक सैन्य ताकतवर देश हमला करते हैं तो ईरान की फौज सिर्फ देखती रह जाती है। 2023 में ईरान ने रूस से Su-35 फाइटर जेट्स खरीदने की डील की थी। 50 विमानों का वादा किया गया था, लेकिन 2025 तक सिर्फ 4 ट्रेनर जेट्स ही डिलीवर हुए। रूस पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और उसकी यूक्रेन वॉर में व्यस्तता ने इस डील को अधर में लटका दिया। अब ईरान की निगाहें चीन की ओर हैं। अब तेहरान ने बीजिंग का दरवाजा खटखटाया है और संभावित डील है चीन का J-10C फाइटर जेट, जिसे पाकिस्तान पहले ही भारत के खिलाफ तैनात कर चुका है। J-10C एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है जो AESA रडार और PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस है। यह एक सस्ता लेकिन प्रभावी विकल्प है। सवाल है कि पहले क्यों नहीं मिली डील? दरअसल ईरान 2015 से ही J-10C में रुचि दिखा रहा था। तब चीन ने पेमेंट के लिए डॉलर की मांग की थी, जबकि ईरान सिर्फ तेल या गैस में भुगतान करना चाहता था। साथ ही उस समय UN आर्म्स एम्बार्गो भी लागू था, जिसने डील को रोक दिया। J-10C, जिसे चीन विगरस ड्रैगन कहता है, WS-10 इंजन से चलता है। डेल्टा विंग प्लस कैनार्ड डिजाइन इसे जबरदस्त एरोडायनामिक्स देता है। AESA रडार और PL-15 मिसाइल इसे आधुनिक वॉरफेयर में घातक बनाते हैं। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यही J-10C पाकिस्तान के पास भी है, और अब अगर ईरान के पास भी आता है तो चीन पाक ईरान त्रिकोण भारत के चारों ओर सैन्य घेरेबंदी की तैयारी कर सकता है। ईरान चीन रक्षा डील अगर फाइनल होती है तो यह पश्चिमी ताकतों के लिए भी झटका होगा। रूस अब पीछे हट रहा है और चीन धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में अपने पंजे फैला रहा है। पाकिस्तान, सऊदी, अब ईरान और भारत को अब और सतर्क रहना होगा। J-10C का PL-15 मिसाइल 200 से 250 किलोमीटर की रेंज वाला है, जो Su-30 MKI से भी पहले वार कर सकता है। भारत को अपने रफाल और तेजस जैसे फाइटर जेट्स को और अपग्रेड करना होगा। खैर, इजरायल से मिली शर्मनाक हार के बाद अब ईरान चीन से सैन्य सहयोग मांग रहा है। क्या चीन का ये ड्रैगन ईरान की टूटी हुई एयरफोर्स को फिर से जिंदा कर पाएगा, या ये सौदा ईरान को और ज्यादा चीनी दबाव में ला देगा? आपको क्या लगता है कि क्या J-10C ईरान को इजरायल जैसी ताकतों के मुकाबले खड़ा कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं।